नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव आयोग से जुड़ी है। चुनाव आयोग ने लाखों की तादाद में बांग्लादेशी, नेपाली और रोहिंग्याओं को पकड़ा है, जिससे हड़कंप मच गया है। क्या है पूरी खबर, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या है पूरी खबर? चुनाव आयोग ने जो खुलासा किया है उससे क्यों इतना हड़कंप मचा है? देखिए, हड़कंप तो मचना ही था। फॉर्म्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर में डाला जा रहा है, जानकारी हासिल की जा रही है। मालूम चल रहा है कि म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल से घुसपैठिए लाखों की संख्या में बिहार में जमे हुए हैं। और जब इसकी पुष्टि की जा रही है, सत्यापन किया जा रहा है कि जो फॉर्म आप दे रहे हो वो सही है या नहीं है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में ये इलीगल माइग्रेंट्स मिले हैं। ज़्यादातर उसमें मुसलमान हैं, बांग्लादेश के और म्यांमार के। म्यांमार, अगर आप गूगल पे जाएंगे ये खबर अभी आएगी, लोग लिख रहे हैं म्यांमार। म्यांमार नहीं है वो दरअसल म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान हैं। वो पूरी की पूरी इनकी जो कलई जो है वो खुल गई है। क्या खबर आई है, पहले उसको समझ लेते हैं। बताया क्या जा रहा है। Booth level officers have found a large number of people from Nepal, Bangladesh, Myanmar in the electoral rolls of Bihar during ongoing special intensive revision exercise, and they stand to be omitted from the final roll after an inquiry. सिर्फ पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, उनको उठा के बाहर फेंका जाएगा। अभी मैं आपको और भी डिटेल दूंगा, दिमाग हिलाने वाला। ये कल ये खबर आ गई थी पॉलिटिकल सर्कल्स में। आज अधिकारियों इसी की तरफ से बताया गया। आपको याद होगा कि कल मनोज सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आर्टिकल लिखना शुरू हुआ। तमाम तरीके, जिस तरह से तेजस्वी यादव गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स, ये नकली वोटर्स के जरिए चुनाव जो जीतने की प्रक्रिया थी उसके ऊपर बहुत बड़ा, क्योंकि सारे नामों को हटाया जाएगा, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया जा रहा है। Their names will not be included in the final electoral roll to be published on September 30th, but only after a proper inquiry after August 1st. However, EC have not provided any figure for the number of such voters found in the electoral rolls. The discovery comes to light during the house visit of BLOs to distribute and collect enumeration forms from those who have been registered as voter till June 24 this year. अब ये जानकारी जो आ रही है, ये जानकारी देखिए क्या है प्रोसेस ये है कि फॉर्म दिया जाता है जी। हर घर को फॉर्म दिया जाता है, वोटर्स आते भी हैं कुछ बीएलओ के पास से कि मेरा फॉर्म दे दो। सब फॉर्म दे दिए जाते हैं कि भाई आपका नाम था, ये फॉर्म लेकर के जाओ। अब ये समझ में आ रहा है कि फॉर्म के साथ आपको सर्टिफिकेट भी देना है। ये बवाल मचाए हुए थे कि भाई आधार क्यों नहीं, आधार का भी उसमें है दिया हुआ। मैंने बातचीत की तो आधार भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ आधार से काम नहीं चलेगा। आधार के साथ आपको कुछ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स और भी देने होंगे। ऐसा नहीं कि भाई आपने आधार बना लिया, इलेक्टोरल कार्ड बना लिया और राशन कार्ड बना दिया, दे दिया, उससे आपका नाम फिर से आ जाएगा, ये नहीं है। अब इसका दूसरा स्टेप ये है कि जब ये फॉर्म लेकर के चले जाते हैं तो BLOs एंड BLAs पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हैं, और इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो लगाए गए BLOs हैं उनको भी वो साथ में जब जा रहे हैं घर पे पता करने, तो मालूम चल रहा है कि इसमें तो पूरा मामला बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या का, नेपालियों का नजर आ रहा है। नेपाल वाले कहाँ नजर आ रहे हैं? वो दरभंगा के साइड जो नेपाल बॉर्डर्स के ऊपर। ये बांग्लादेशी रोहिंग्यास कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं? तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, मुंगेर, ये सब इलाकों के अंदर बांग्लादेशी और म्यांमारी जो है वो नजर आ रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान। अब इन लोगों को सीधे सीधे लिस्ट से बाहर किया जाएगा। तो शायद इसीलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो दावे कर रहा है वो गलत है। सबसे ज्यादा जो हड़कंप है वो विपक्ष में ही मचा हुआ है। देखिए, ये तो इनके वोट बैंक है ना,
इसीलिए तो ये लोग सब सुप्रीम कोर्ट गए। जी। कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, ये लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे कि हाय रे हाय, ये बांग्लादेशी, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनका वोट से नाम कट जाएगा तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और इन लोगों ने क्या क्या ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई 1 महीने में कैसे होगा। अब कुछ डिटेल समझ लीजिए और कैसे भी पकड़े जा रहे हैं। अभी तक मतलब 12 तारीख के शाम 6 बजे तक की रिपोर्ट है कि 80.11 है ना परसेंट, माने 80% से ज्यादा लोगों के फॉर्म आ गए हैं, सर्टिफिकेट के साथ आ गए। जी। ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहा था ये योगेंद्र यादव और इस तरह के तमाम तरह के पत्रकार, जो भौंकू मीडिया जिसको मैं कहता हूं, है ना, वोक मीडिया से इनका नामाकरण जो है भोंकू मीडिया, कि भाई 1 महीने में कैसे हो जाएगा। क्या कैपिटल टीवी शुरू से कह रहा है और मैं तो शुरू से कह रहा हूं 15 तारीख तक खत्म हो जाएगा। 12 तारीख तक 80% से ज्यादा काम ये खत्म हो गया। अभी तो समय बाकी है। ओरिजिनल टाइम कितना है? 25 जुलाई तक। उससे पहले ही तो 2 दिन के अंदर में सारा चीज खत्म हो जाएगा। कुछ बच जाएंगे उनको फिर वो किया जाएगा। 95% जो है वो तो कल तक ही वो खत्म हो जाएगा, सारा खत्म। क्या डॉक्टर साहब, जो ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं और जो खुलकर जो दावे चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है लाखों की तादाद है, आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ेगी? देखिए ये संख्या जैसे जैसे, देखिए ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि भाई चुन चुन करके मुसलमानों को हटा देंगे। जी। जिनकी जमीन है, जिनके दादा हैं, परदादा हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, जो ओरिजिनल मुस्लिम निवासी हैं, उनको कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जमीन है, बहुत पहले से आप वहां पर रह रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अचानक से आप अवतरित हो गए, आपके दादा का पता नहीं, आपके परदादा का पता नहीं, आपके बाप का पता नहीं, आपके पास घर का जो हिसाब किताब है वो अभी हाल का है, 2003 के बाद का है। तो भाई कहां से आप आए? अचानक से आप आसमान से गिरे क्या वहां पे? आपको तो बताना पड़ेगा, आपके रिश्तेदार भी होने चाहिए। और ये सारी चीजें उसकी तहकीकात की जा रही है। फॉर्म 100% बांटा जा चुका जी। 100% फॉर्म दे दिया गया। अब फॉर्म कलेक्ट करने की बात हो रही है और 80% फॉर्म जो है कलेक्ट हो गए सर्टिफिकेट वगैरह के साथ। अब जैसा कि हम लोग लगातार बताते आ रहे हैं कि करीब 1 लाख BLOs और 1.5 लाख पॉलिटिकल पार्टीज के BLAs, ये सारे लोग जो है उसमें वो काम धाम कर रहे हैं। और 5 करोड़ के आसपास, उससे ज्यादा ही आपका जो फॉर्म जो BLOs लेकर के आते हैं वो एक सॉफ्टवेयर के जरिए एक उसको अपलोड करते हैं। जी। तो अपलोडिंग का काम भी हो रहा है, वो भी 50% से ज्यादा हो गया। अब अपलोड जब होता है तो यहीं पे खेल शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन का। जो जानकारी आ रही है कि इसको जो है वो चलाते कौन लोग हैं, तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, ये 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 38 इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, बेसिकली ये DM होते हैं। और 243 असेंबली सेगमेंट्स हैं तो उसके लिए इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जी। वो काम कर रहे हैं। और 963 असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर्स, वो जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो वो काम कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो BLA जो फॉर्म को सॉफ्टवेयर पे जमा कर रहे हैं, ECI ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है ECI नेट। और इस सॉफ्टवेयर में इलेक्शन कमीशन के और भी कुल मिलाकर के 40 ECI के एप्स, उसको इसमें जोड़ दिया गया है। AI का जमाना है। अब ये जब डाला जाता है तो जैसे ही आपने अपना फॉर्म ये किया, ये ढूंढना चालू कर देता है कि भाई ये ओरिजिनल है या नहीं है, कि क्या है। और ये जब कंप्यूटर के ऊपर AI के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए जब खंगाला जाता है, मालूम चलता है किसका तो अता पता है ही नहीं, तो ये समझ में आ जाता है कि भाई ये नेपाली है, ये बांग्लादेश से आया हुआ है, ये जो है म्यांमार से आया हुआ है। अब उसको तो डिटेक्ट कर लिया जाएगा, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन बल्कि उसको बाहर करो। जी। एक लिस्ट आएगी जो 30 अगस्त तक फाइनल होकर के जो आएगी। 1 अगस्त को
जो जुलाई खत्म हुआ 1 अगस्त को जी, एक फॉर्मल एक जो है इनिशियल लिस्ट दिया जाएगा जो कंफर्म लोग होंगे। अब जिनका नाम नहीं होगा उनको 1 महीने की मोहलत दी जाएगी 30 अगस्त तक कि भाई अगर आपको आपका नाम नहीं है आप आकर के सत्यापित करो कि भाई क्यों नाम नहीं आया, कि फॉर्म भरा है आपने। विकल्प दिए हैं आपको 1 महीना जी, क्या आपका नाम तो काट दिया गया क्योंकि हमको लगता है कि भाई आप बांग्लादेशी हो और बाकी है 1 महीने का वक्त है, आप आइए प्रूफ कीजिए और ये फिजिकल वेरिफिकेशन फिर होगा। कैसा नहीं कि आप जो है मखदूम हसन नाम है आपका, आप बांग्लादेश से आए, गुजरात में रह रहे हैं, वहां पे नौकरी कर रहे हैं, वहां पे जॉब कर रहे हैं, घर का एड्रेस जो है आपने कटिहार का दे रखा है, तो कटिहार में तो आपको आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और खतरा क्या है? खतरा यह है वहां पकड़े गए तो सीधे डिपोर्ट किए जाओगे, सीधे बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर यू विल बी किक्ड आउट। चुनाव आयोग का अब अगला एक्शन क्या होगा इसमें? अब अगला एक्शन जो है मैं तो बता रहा हूं कि अब ये 1 अगस्त को 25 जुलाई तक सारा काम खत्म होगा, उसको कंपाइल किया जाएगा। 1 अगस्त को एक लिस्ट निकाली जाएगी जी, उसमें बहुत सारे नाम नहीं होंगे, बांग्लादेशी, म्यांमारी, ये सब लोगों का नहीं होगा। और जब नहीं होगा उनको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा 30 अगस्त तक कि भाई साहब आप आकर के जो करेक्शन करवाना है, नाम गलत है, फोटो गलत है, ये है, वो करेक्शन आप करवाइए और फिजिकल वेरिफिकेशन फिर उन लोगों का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सत्यापित करना पड़ेगा, ये तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। अब वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए तेजस्वी यादव, अब आप समझिए कि जो फर्जी वोटर्स जो हटेंगे जी, उससे नुकसान जिसको होगा वही तो चीखेगा, चिल्लाएगा। और ये ज़्यादातर बांग्लादेशी और म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान हैं, इसलिए पीड़ा हो रही है इन लोगों को कि हमारा वोट बैंक जो है वो भी लाखों की संख्या में ऑन एवरेज, हालांकि लोग कंसंट्रेटेड हैं 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन फिर भी 10 डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया कि 80-90 सीटों के ऊपर ये फर्जी वोटर्स का, मुसलमानों का नहीं मैं कह रहा, फर्जी वोटर्स के जरिए जो है वहां पे चुनाव इधर से उधर हो जाता है। तो आप देखिए कि इतना बड़ा खुलासा इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुआ है कि अब पकड़े जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिस पर्पस से SIR की शुरुआत की गई कि इसमें फर्जी वोटर्स हैं, वो सत्य साबित हुआ। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिस तरह से बिहार में SIR की प्रक्रिया हो रही है और चुनाव आयोग जो दनादन खुलासे कर रहा है, उससे सबसे ज्यादा दिक्कतें विपक्ष को हो रही है, क्योंकि जो वोटर्स, फर्जी वोटर्स सामने आ रहे हैं, उसको लेकर चुनाव आयोग ने एक पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जो अंतिम लिस्ट जो रिलीज की जाएगी उसमें से इनका नाम हटाया जाएगा और इन्हें सीधा बॉर्डर पर डिपोर्ट किया जाएगा। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।